हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि फाइनली खत्म हो चुका है पे बैक से पहले का आखिरी रॉ एंड अब बारी है पे बैक के पेपर व्यू की, जहां पर हमें कई सारे बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले, कई सारे सॉकर देखने को मिलने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं पे बैक 2023 की प्रेडिक्शन, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग पे बैक पेपर व्यू में होने वाले मैचेस में किसकी किसकी हमें जीत होते हुए दिख सकती है। साथ ही साथ जॉन सीना एंड रोमन रेंस भी क्या होने वाले हैं इस इवेंट का पार्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं अपने पे बैक पेपर व्यू के प्रेडिक्शन से ही। तो गाइस, सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। आप सबको पता ही है 2 वीक पहले ही के स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो ने ऑस्टिन थ्योरी को हराकर जीती थी यूएस चैंपियनशिप। तो इतनी जल्दी वो अपनी चैंपियनशिप हारेंगे इसके काफी कम चांसेस है। और अगर यूएस चैंपियनशिप हारने के बाद ऑस्टिन थ्योरी में कोई बड़ा चेंज आता तब शायद से हो सकता था कि यहाँ पर हमें फिर से यूएस चैंपियन बनते हुए दिख जाए ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन अब इसके चांसेस यही है कि यहाँ पर रे मिस्टीरियो करने वाले अपनी टाइटल रिटेन, यानी कि इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है रे मिस्टीरियो के साथ। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है एलए नाइट वर्सेस द मिज के बीच। जैसा कि इस वीक के रॉ में मिज ने बिल्कुल एलए नाइट की तरह ही ड्रेस्ड अप होकर उन्हें मॉक किया और इस मैच के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। चांसेस आप सबको पता ही है ज्यादा किसके यहाँ पर जीतने के, यानी कि एलए नाइट आप सबको हराते हुए दिख सकते हैं मिज को। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को थोड़ा ज्यादा बड़ा करना चाहती है तो हो सकता है यहाँ पर हमें मिज की तरफ से कोई आते हुए दिखे जो कि उनकी मदद करे इस मैच को जीतने में। बट स्टिल मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है एलए नाइट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द जजमेंट डे के बीच। तो जैसा कि ये मैच हमें इस वीक के रॉ में ऑफिशियल होते हुए दिखा और जजमेंट डे जिस तरह से अभी रूल कर रही है मंडे नाइट रॉ को, उनके चैंपियन बनने के भी अच्छे खासे चांसेस है। बट गाइस, इंडिया में होने वाले इवेंट सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच अनाउंस हो चुका है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस वीर एंड सांगा के बीच। इसलिए इसके चांसेस है कि यहाँ पर किसी तरह से आप सबको सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप हमें करते हुए दिखने वाले हैं रिटेन। इसके बाद नेक्स्ट हमें मैच तो नहीं बल्कि एक सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, वो है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जहां पर हमें ग्रेसन वॉलर के गेस्ट रहते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स। सो बस कोडी रोड्स को पे बैक का पार्ट बनाने के लिए इस सेगमेंट को किया गया है बुक, और मे बी इस सेगमेंट की एंड हमें एक ब्रॉल में होते हुए दिख सकती है जहां पर कोडी रोड्स को मिलते हुए दिख सकता है अपर हैंड। नहीं तो अगर कुछ सरप्राइज वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करती है तो यहाँ पर हमें किसी का रिटर्न देखने को मिल सकता है जो कि होगा कोडी रोड्स का नेक्स्ट चैलेंजर। इसलिए लेट्स सी कि क्या कुछ होता है इस सेगमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है कंफर्म, वो है एक स्टील केज मैच बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के बीच। सो जैसा कि ये मैच इनके फ्यूड का शायद से आखिरी मैच होने वाला है और अगर ये आखिरी मैच है तो यहाँ पर आप सबको एक रिटर्न देखने को मिल सकता है जो कि है लीटा का, क्योंकि आप सबको पता ही है लीटा के इंजर्ड होने के बाद ही ट्रिश स्ट्रैटस ने धोखा दिया था बेकी लिंच को। तो ये फ्यूड हमें पूरी तरह से एंड होते हुए दिख सकता है पे बैक के पेपर व्यू में, जब लीटा हमें हेल्प करते हुए दिखेगी बेकी लिंच को, जब जोई स्टार की होगी इंटरफेरेंस। यानी कि इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है बेकी लिंच के साथ। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस रैक्विल रॉड्रिगेज के बीच। तो रिया रिप्ली के चैंपियन बनने के बाद उनके लिए ये एक सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है। बट स्टिल जिस तरह से जजमेंट डे अभी रूल कर रही है, चांसेस ज्यादा यही है कि यहाँ पर रिया रिप्ली रिटेन करने वाली है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और फाइनली आता है अपना पॉसिबल मेन इवेंट जो कि हमें देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। सो जब से ये अपडेट आई है कि सेथ रॉलिंस के बैक में प्रॉब्लम है, वो अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा भी हमें चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं या फिर डेमियन प्रीस्ट का कैसे देखने को मिल सकता है। तो अगर ये मैच मेन इवेंट में होता है तो जरूर से यहाँ पर हमें कोई ना कोई बड़ा सॉकर देखने को मिल सकता है। और अगर कोई न्यू चैंपियन बनता है तो चांसेस ज्यादा यही रहेंगे कि वो होने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट। नहीं तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि हमें सेथ रॉलिंस हराते हुए दिखने वाले शिंसुके नाकामुरा को और वो रिटेन करते हुए दिखने वाले अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सो गाइस, ये तो थे पे बैक में होने वाले मैचेस एंड उन मैचेस को लेकर मेरी प्रेडिक्शन। बट हमें क्या रोमन रेंस एंड जॉन सीना का भी सेगमेंट ऐड होते हुए दिख सकता है पे बैक के पेपर व्यू में। तो गाइस, जॉन सीना के बारे में आप सबको बता दूं, वो इस वीक के स्मैकडाउन में तो रिटर्न आ ही रहे, साथ ही साथ 15 सितंबर से होने वाले 27 अक्टूबर तक के सारे स्मैकडाउन में हमें जॉन सीना देखने को मिलने वाले, यानी कि वो एक तरह से हमें फुल टाइमर की तरह काम करते हुए दिखने वाले हैं पूरे 1 महीने। और अगर वो सारे स्मैकडाउन में आ रहे हैं तो मे भी हो सकता है पे बैक में भी उनका कुछ रोल हो, फास्टलेन में भी उनका कुछ रोल हो एंड सर्वाइवर सीरीज में भी उनका हो कुछ रोल। अब वो पे बैक का पार्ट बनते या फिर नहीं, वो तो हमें इस वीक के
स्मैकडाउन में पता चल ही जाएगा। एंड यस, ये चीज इसलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि हॉलीवुड की चल रही है अभी स्ट्राइक, जो कि मैंने आप सबको बताया था। वहीं रोमन रेंस के बारे में बात कर ली जाए तो आप सबको पता ही है, ऐसी काफी पहली अपडेट आई थी कि स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस रिटर्न करते हुए दिखेंगे एंड वो सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे अपने 3 ईयर एज चैंपियन। तो अगर अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो रोमन रेंस भी आप सबको इस वीक के स्मैकडाउन में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि जिमी ऊसो के साथ उनका कुछ सेगमेंट हो सकता है। बट जैसा कि आप सबको पता ही है, ये ब्रे वाइट वाली न्यूज के बाद WWE थोड़ी सेलिब्रेशन वाली चीज अवॉइड करना चाहेगी, तो मे भी हो सकता है रोमन रेंस का इस टाइप का सेगमेंट हमें देखने को ही ना मिले। बट हाँ, जब भी रोमन रेंस रिटर्न आएंगे उनके डेफिनेटली से होने वाले हैं बड़े प्लान्स। जिमी ऊसो तो जा ही सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, सोलो सिक्वा हो सकता है उन्हें धोखा दे दे। एंड जिस तरह से हॉलीवुड के डायरेक्टर के स्ट्राइक के बाद हमें जॉन सीना WWE में रेगुलर होते हुए दिखे, मे भी हो सकता है रॉक भी हमें आते हुए दिख जाए WWE में। एंड फाइनली WWE इस स्ट्राइक को कैपिटलाइज कर हमें करवाते हुए दिखे रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच। इसलिए इस वीक के स्मैकडाउन में जॉन सीना तो आ रहे हैं एंड वहां से हमें पता चली जाएगा वो पेबैक का पार्ट बनेंगे या फिर नहीं। एंड अगर रोमन रेंस कन्फ्रंट करते जिमी ऊसो को, सो हो सकता है हमें जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस का कुछ रोल देखने को मिल जाए पेबैक में, जहां पर जे ऊसो का भी हो सकता है रिटर्न। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहा कि आप पेबैक के पेपर व्यू में किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।